हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या आता है? सबसे पहले इस चैप्टर में आता है इंद्रिय पंचक। ये कितने नंबर में पूछा जाता है? ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? इसका एक कोड लिख लो, इडाब। तो इंद्रिय पंचक में कितनी चीज़ें आती हैं? इंद्रिय पंचक में 5 चीज़ें आती हैं। इदाब, आई से क्या है? इंद्रिय, डी से क्या है? द्रव्य, ए से अधिष्ठान, फिर ए से अर्थ और बी से बुद्धि। तो इसे याद कैसे करेंगे? इंद्रियां कौन सी होती हैं? इंद्रियां होती हैं श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। इसके जो इंद्रियों के अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तो सबको पता है कि कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। स्पर्श, त्वचा। तो अधिष्ठान क्या हो गए? स्रोत का हो गया कर्ण, स्पर्श का हो गया त्वचा। चक्षु से क्या चक्षु मतलब नेत्र। नेत्र से हम क्या करते हैं? किसी रूप को देखते हैं। रसना का ज्ञान हमें किससे होता है? रस का ज्ञान हमें जीभा से होता है। घ्राण किसको कहते हैं? नासिका को, जिससे क्या होता है? गंध का ज्ञान होता है। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई चीज़ रह रही हो। तो अधिष्ठान तो कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीभा और नासिका ही तो होंगे। और अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जैसे स्रोत से हम शब्द का ग्रहण करते हैं, स्पर्श से हम स्पर्श का, चक्षु से देखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इंद्रियों के अर्थ होते हैं। और द्रव्य किसको बोला गया है? द्रव्य बोला गया है पंच महाभूत को। पंचभूत को क्या बोला गया है? द्रव्य बोला गया है। तो इसको हम लाइन से ही लिख देंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इंद्रिय बुद्धि क्या होती है? इंद्रिय बुद्धि जो अर्थ है उसी में बस ज्ञान आगे ऐड कर देना है, वही हो जाती है इंद्रिय बुद्धि। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसी के आगे ऐड कर देना है ज्ञान को ही क्या कहते हैं? बुद्धि। अब अगला टॉपिक आता है मन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? मन के पर्याय दिए गए हैं। मन को और हम क्या क्या कहते हैं? आचार्य चरक ने मन को अति इंद्रिय बोला है, सत्व संज्ञक बोला है और क्या बोला है? चेत। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मन के 3 पर्याय बताए गए हैं। एक तो अति इंद्रिय, एक क्या होता है? मन में क्या होता है? रज और तम तो नहीं होता है, मन में केवल सत्व होता है। तो क्या हो गया? सत्व संज्ञक। और मन को ही तो चेतना कहते हैं, तो इसका एक और पर्याय क्या है? चेत। और मन के लिए बोला गया है चेष्टा प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम। ये किसके लिए आया है? मन के लिए। कि चेष्टा, इंद्रियों की जो चेष्टा होती है वो कौन कराता है? मन। इंद्रियों की जो गति होती है, मतलब इंद्रियां चेष्टा करती हैं, वो किसके द्वारा करती हैं? मन के द्वारा। तो क्या बोला गया है? चेष्टा प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम। तो 4 चीज़ें क्या हो गई? अति इंद्रिय, सत्व संज्ञक, चेत और चेतना प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम। अब आता है अध्यात्म द्रव्य। अब आता है अध्यात्म द्रव्य क्या होते हैं? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह किसको कहते हैं? तो मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये 4 क्या होते हैं? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कितने होते हैं? 4। क्या क्या होते हैं? मन,
मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। और अध्यात्म द्रव्य कौन से होते हैं? अध्यात्म द्रव्य 2 होते हैं। वो कौन से होते हैं? मन और आत्मा। जो ये मन है, मन और आत्मा, ये दोनों क्या हैं? द्रव्य हैं। और द्रव्य संग्रह क्या है? उसमें चारों चीजें आ जाएंगी। और क्या बोला गया है? जितने भी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति, उसमें कौन कारण होता है? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। शुभ अशुभ की प्रवृत्ति और निवृत्ति में कौन कारण होता है? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अब अगला टॉपिक है इंद्रियों का ज्ञान। तो हमें इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान के द्वारा। इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान के द्वारा। इंद्रियों को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, आप्तोपदेश नहीं है। कैसी होती है? अनुमान गम्य होती है इंद्रियां। अब आता है सद्व्रत के लाभ। तो क्या है? सद्व्रत के 2 लाभ होते हैं। सद्व्रत से हमें 2 चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? इनको बोला गया है अर्थद्वय। तो सद्व्रत से क्या प्राप्त होता है? सद्व्रत से अर्थद्वय की प्राप्ति होती है। वो अर्थद्वय क्या क्या है? आरोग्य और इंद्रियों में विजय प्राप्त करना। आरोग्य और इंद्रिय विजय। तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये भी 5 नंबर में आता है कि सद्व्रत का वर्णन करें, और 2 नंबर में आएगा तो ये पूछा जाएगा कि सद्व्रत से क्या लाभ है। तो सद्व्रत से 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है, आरोग्य की, इंद्रिय विजय की, जिसे क्या कहते हैं? अर्थद्वय। तो अगर 5 नंबर में ये पूछा जाता है तो ये हमको पूरा नहीं याद करना है। ये जनरल सी चीज़ें हैं, इनमें से बस आप 5 पॉइंट याद कर लेना। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्षौर कर्म। मतलब जो नख, बाल आदि काटने का जो समय है वो आचार्य चरक, सुश्रुत और बागभट्ट ने एक ही बताया है। तो क्या बताया है? उन लोगों ने बताया है कि पक्ष में 3 बार, पक्ष में 3 बार हमको नख, श्रमरसु, बाल आदि काटने चाहिए। मतलब 15-15 दिन में। और क्या है? ये सब इसमें से केवल 5 पॉइंट आप लोग याद कर लेना। जैसे दोनों समय स्नान करें, संध्या करें, मलायनों एवं पैर को स्वच्छ रखें। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता चुकी हूँ, पक्ष में 3 बार। और क्या है? स्वयं पहले बोलने का अभ्यास करें, हेतु की ईर्ष्या करें, ना फल की, सामने 4 हाथ की दूरी में देख कर चलें, झूठ ना बोलें। ये सब सद्व्रत है, मतलब अच्छे काम कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गर्व को मारने वाले, क्षुद्र स्वभाव वाले और दुष्ट पुरुषों के साथ ना बैठें। शब्द युक्त अपान वायु का त्याग ना करें। महान पुरुषों से विरोध ना करें। नीच पुरुषों की सेवा करें। दधी, लवण, सत्तू और घृत को छोड़कर अन्य भोज पदार्थ को कुछ न कुछ मात्रा में भोजन की थाली में छोड़ देना चाहिए। रात्रि में दधी का सेवन ना करें। स्त्रियों का अपमान ना करें, उन पर अधिक विश्वास ना करें। उनको गुप्त बातें ना बताएं, ना उनको पूरा अधिकार दें। और क्या है? अधिक समय का त्याग ना करें। संध्या काल में अव्यवहार, अध्ययन, स्त्री और स्वप्न का सेवन ना करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ये आप स्वस्थ व्रत में भी पढ़ेंगे कि संध्या काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए। अव्यवहार, अध्ययन, स्त्री सेवन, स्वप्न, ये सब संध्या काल में नहीं करना चाहिए।
कार्य के लिए निश्चित समय का अतिक्रमण ना करें। ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा एवं शांति में सदैव तत्पर रहें। ये आपका 8th चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। थैंक यू। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें।